क्या हुआ ऐसा कि आपने करियर ही शिफ्ट कर लिया पूरा? पाकिस्तान में ऐसा ट्रेंड शुरू किया जाए, ऐसी वेंचर हो कि जो अफोर्डेबल भी हो और साथ के साथ आर्टिस्टिक भी हो। तो फिर मैंने फ़ोटो क्लिक स्टार्ट किया यहाँ पर। डिफ़िकल्टीज इसके अंदर जो फेस करती हैं। यहाँ पर अभी लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनको किस तरीके से कैप्चर कराओ, क्यों कराओ। लोग कहते हैं 40 डेज़ के बाद घर से नहीं करना है। रैप द बेबी, इतने में दादी आ गई हमारे पास। उन्होंने कहा तुम ये क्या कर रही हो, दे दो मुझे वापस बेबी। उसके बाद उन्होंने वापस कपड़े बनाए, कहने की अब इसमें शूट करो इसका। अच्छा, पेरेंट्स की तरफ से कोई इशू नहीं होता? नहीं, पेरेंट्स प्रोग्रेसिव है ना, पेरेंट्स ने बुक कराया है, वो एग्री हैं, जब भी वो आ रहे हैं हमारे। मैंने देखा आपने मेरे बेटे को भी, इतने बड़े बेटे को आपने जो है इतना अंडा सा बना दिया था फोल्ड करके। तो वही तो क्यूटनेस है। उसके बाद इन द मीनवाइल बेबी से भी थोड़ी फ्रिक्वेंसी मिलाने की कोशिश करती हूँ। हमें पता चलता जाता है कि ये बेबी हमें टफ टाइम देने वाला है या ये हमारे साथ इजीली चलेगा। इसके लिए आपने क्या मतलब कुछ स्टडी की है? इसकी मैंने ट्रेनिंग ली दुबई में। बच्चे को नहीं समझ पाते वो। हाँ, बच्चा रो क्यों रहा है, सो क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं सो रहा, ये फीड क्यों नहीं मांग रहा, ये मांग रहा है तो बहुत ज्यादा क्यों मांग रहा है। क्योंकि मैनेज तो करना है ना, बेबी अब आ गया है दुनिया में तो उसको तो मैनेज करना ही है ना। कोई क्लाइंट मुझसे पूछता है कवल कितने घंटे का शूट है, मैं कहती हूँ यार है तो 1 घंटे का, बट वी नेवर नो, हो सकता है बेबी मूड खराब कर ले, फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते। और बच्चा तो वैसे ही बादशाह होता है। हाँ, बेबी आर द बॉस। इसका सर नहीं सही बना। हाँ, सबसे पहले मुझे तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता। अगर आप चाहते हैं बेबी तमीज से बात करें तो आप भी तमीज से बात करें। अगर बेबी आप चाहते हैं आप चिनाब से बात करें तो आप भी आप चिनाब से बात करें। आप चाहते हैं मोबाइल स्क्रॉलिंग ना करें हमारा बेबी, तो आप भी बुक्स पढ़े ना, क्योंकि अम्मा कोको मेलन नहीं बनती ना, या अब्बा नहीं बनता ना कोको मेलन। वो वैल्यूज वो होंगी जो कोको मेलन सिखा रहा है उसको, या वो कार्टून सिखा रहा है। सिर्फ पैदा करने से ही पेरेंट्स नहीं बन जाते। पेरेंट्स आप बनते हैं जज्बे से। आपके अंदर वो जज्बा हो, वो मोहब्बत हो, तो फिर आप पेरेंट्स बन सकते हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सोच। आप लोग हमारे प्रोग्राम को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, वीडियोस पे कमेंट करते हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि आप हमें सपोर्ट करते हैं। कीप सपोर्टिंग अस ताकि हम नए से नए गेस्ट को लेकर आएँ अपने पॉडकास्ट के ऊपर। और आज जो हम पॉडकास्ट पे गेस्ट को लेकर आए हैं, इनका नाम कवल आसिम है। शी रन्स अ स्टूडियो बाय द नेम ऑफ फोटो क्लिक बाय कवल, राइट। और मैं उनके स्टूडियो का मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए है क्योंकि वो न्यू बॉर्न बेबीज़ का शूट करती हैं, इन्फेंट्स का शूट करती हैं। और मैं तो ये समझता था कि ये बहुत ही सिंपल सी फील्ड है कि बस बच्चे को रखा, उसके साथ प्रॉप्स लगा दिए और शूट कर लिया। बट जब मैं अपने बेटे को लेकर गया शूट करवाने के लिए तो मुझे वहाँ पे टेक्निकलिटीज़ का पता लगा, डिफ़िकल्टीज़ का पता लगा कि किस तरीके से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैंडल बेबीज़ और किस तरीके से हैंडल करना होता है, शूट करना होता है, उनको उनकी साइकी को समझना होता है। तो मी एंड माई वाइफ डिड अ शूट ऑफ आवर सन। और तब उनके पास जब मैंने उनको देखा कि किस तरीके से वो बेबी को हैंडल कर रही हैं, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इनको अपने पॉडकास्ट से बुलाऊं और इस बारे में बात करूं। तो पेशे से तो शी इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मुझे नहीं पता कि वो क्यों इस कैटेगरी को उन्होंने चूज़ किया फोटोग्राफी के अंदर, लेकिन वी वेलकम यू टू अ पॉडकास्ट। कैसी हैं कवल आप? थैंक यू शॉन, सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का। और हमेशा मैं आपके पॉडकास्ट देखती रहती थी, बट एज अ क्लाइंट आपको जो है अपने साथ आपके साथ काम करके बड़ा मज़ा आया मुझे। अच्छा कवल, आपकी जैसे मैंने क्वेश्चन किया कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर रही हैं, आपने उसकी स्टडी की है और फिर अचानक से क्या हुआ ऐसा कि आपने करियर ही शिफ्ट कर लिया पूरा? एक्चुअली हुआ शान ऐसा था कि मेरी जो बहन है वो भी शी इज़ अ न्यू बॉर्न फोटोग्राफर इन दुबई, राइट। तो मेरा वहाँ विज़िट हुआ। इन द मीन वाइल उनकी असिस्टेंट कहीं चली गई, ठीक है, तो मैंने फिर उसको थोड़ा असिस्ट किया
और जब मैंने वो मोमेंट्स कैप्चर करते हुए देखा और बेबीज़ के साथ इतना क्रिएटिवली उसको बांधते हुए देखा और जिस तरीके से वो क्यूटली वो पोजेस दे रहे थे और वो क्यूट स्माइल्स, तो मुझे बड़ी इंस्पिरेशन हुई। तो मैंने फिर अपने अब्बा से डिस्कस किया, क्योंकि वो ओवर 40 इयर्स हो गए, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं, 40 साल से काम कर रहे हैं वो इस फील्ड में। तो उनसे मैंने बात की, उनसे मैंने मशवरा करके फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं पाकिस्तान में ऐसा ट्रेंड शुरू किया जाए, ऐसी वेंचर हो कि जो अफोर्डेबल भी हो और साथ के साथ आर्टिस्टिक भी हो। तो फिर मैंने फ़ोटो क्लिक स्टार्ट किया यहाँ पर और इट्स डूइंग माशाल्लाह वेरी वेल। लेकिन एक पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे इट्स वेरी, मेरे ख्याल से क्योंकि ट्रेंडी तो इतना नहीं है, क्योंकि लोग ज़्यादातर जो है ना माइंड ही करते हैं, कंजर्वेटिव हैं बहुत लोग, तो ये चैलेंजेस तो आपने फेस किए होंगे। हाँ, ये ट्रेंड यहाँ पर देखें, ये इमर्जिंग ट्रेंड है यहाँ पर। यहाँ पर अभी लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनको किस तरीके से कैप्चर कराओ, क्यों कराओ। सबसे पहले तो ये होता है कि कराना ही क्यों है ये शूट। सही है ना, मोबाइल अच्छे हैं, उनमें पिक्चरें उसमें ले लो ना, क्यों न्यू बॉर्न शूट करवाना है या क्यों हमने जाना है। और ऑब्वियसली वो एक इतना क्रूशल टाइम होता है मदर्स के लिए भी, अगर सिजेरियन मदर्स हैं तो बहुत ही क्रूशल टाइम है। वो किस तरीके से स्टूडियो आएंगी और शूट करेंगी और क्यों करेंगी। तो लेकिन जो लोग समझ रहे हैं, जो प्रोग्रेसिव यूथ है आजकल की जैसे कि हमारे, तो वो समझते हैं, वो इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, वो आते हैं उस जॉय को शेयर करने के लिए, उन प्रीशियस मोमेंट को सेव करवाने के लिए बिल्कुल शूट करवाते हैं हमारे साथ। अच्छा जी। और तो आप डिफ़िकल्टीज़ इसके अंदर जो फेस करती हैं इन टर्म्स ऑफ पेरेंट्स की तरफ से? देखें, डिफ़िकल्टीज पेरेंट्स यूजुअली नहीं होते, क्योंकि मेरे पास बुकिंग्स होती हैं, ठीक है, 2 months बिफोर द बेबी बॉर्न, ठीक है, 2 महीने पहले से ही बुकिंग होती हैं। बट जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, क्योंकि ये ऐसा होता है न्यू बॉर्न, इसको कम से कम आपने 5 डेज़ से लेके 21 डेज़ के अंदर कर लेना होता है। सही, ठीक है। न्यू बॉर्न का कॉन्सेप्ट ये होता है, जब वो बेबी आ गया है, उसके छोटे छोटे जो हाथ हैं, पाँव हैं, फीचर्स हैं, ठीक है, और जो पेरेंट्स का बाउंड उस वक्त उनसे बन रहा होता है, तो हम उन्हें उस मोमेंट्स को कैप्चर करना होता है, ठीक है। बट लेकिन पाकिस्तान में ये ट्रेंड इतना आम नहीं है। लोग कहते हैं 40 डेज़ के बाद घर से निकलना है, यूजली, बिल्कुल, ठीक है, बेबी को बाहर लेके नहीं जाना है। या फिर ऐसा होता है कि जो हमारी नानियाँ, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, नानियाँ, दादियाँ, वो बहुत तंग करती हैं आपको। तंग नहीं करती, वो यूजली उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता ये चीज़, क्योंकि नया ट्रेंड है ना। अब दूसरी जनरेशन करवा रही है, लेकिन उनके लिए उन्होंने कभी नहीं करवाया हुआ, तो वो सोचती हैं कि इट्स नॉट सेफ फॉर द बेबी। तो मैं आपको बल्कि एक वाक़या सुनाती हूँ। एक जगह मैंने अपना न्यू बॉर्न शूट जो है वो बुक किया, वहाँ पर हम गए शूट वूट करने, सब चीज़ें लेके, प्रॉप सब सेटअप हो गया, सब कुछ हो गया, मैंने बेबी लिया, ठीक है। उसके बाद आई जस्ट रैप द बेबी, इतने में दादी आ गई हमारे पास। अच्छा ठीक है, और उन्होंने कहा तुम ये क्या कर रही हो, दे दो मुझे वापस बेबी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक ले रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने वापस उसको कपड़े बनाए, कहने की अब इसमें शूट करो इसका, क्योंकि वो हम इतना क्यूटली जो उसका रैप होता है ना। आपने मेरे बेटे को भी, इतने बड़े बेटे को आपने जो है इतना अंडा सा बना दिया था फोल्ड करके। तो वही तो क्यूटनेस है। तो वो कॉन्सेप्ट ही होता है कि छोटा सा बेबी आया है, किसी बकेट में आया है या किसी ट्रॉली में आया है, किसी बेड पे लेटा हुआ है, तो वो उन्होंने ले लिया। अब वो तकरीबन हमें 1 घंटा उनको मनाने में लगा, मुझे और पेरेंट्स को, ठीक है। मैं तो आराम से बैठ गई थी, मैंने कहा ठीक है शूट कराना है, मैं जाऊँ। लेकिन पेरेंट्स ने खैर बड़े अच्छा नाइसली हैंडल किया। फिर वो शूट कंप्लीट तो हो गया डरते डरते, लेकिन ये आते हैं ऐसे मसले। सही, ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से, ग्रैंड पेरेंट्स के। इसका भी वाइस वर्सा दूसरी चीज़ ऐसा भी होता है कि कुछ ग्रैंड पेरेंट्स आ गए स्टूडियो में, साथ में, ठीक है, दे आर नॉट कंफर्टेबल इन द बिगिनिंग,
लेकिन जैसे जैसे शूट प्रोग्रेस करता है, आगे बढ़ता है, तो वो कंफर्टेबल होते हैं, लगते हैं। वो दादी हमारे साथ बैठ गई, कैन यू इतना क्यूटली तुम इसको कर रही हो, क्यों? राइट। मुझे तो डेली बुलाया करो, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये दोनों तरफ की है कि कुछ लोग नए ट्रेंड्स जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ के लिए बड़ा मसला होता है। अच्छा, पेरेंट्स की तरफ से कोई इशू नहीं होता? नहीं, पेरेंट्स प्रोग्रेसिव है ना, पेरेंट्स ने बुक कराया है, वो एग्री हैं, जब भी वो आ रहे हैं हमारे पास। और शुरू में ऐसा होता है कि शुरू में जिस वक्त शूट स्टार्ट होता है, तो प्रोसेस ऐसा होता है कि जब पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, तो उनसे कम्युनिकेशन होती है हमारी, ठीक है, थोड़ी बहुत, ताकि उनका ट्रस्ट बिल्ड हो। उनसे फर्स्ट टाइम मिल रहे होते हो, ट्रस्ट बिल्ड हो। वो अपना न्यू बॉर्न छोटा सा बेबी मेरे हाथ में देंगे, तो वो किस बेस पे देंगे? उसी बेस पे देंगे ना कि वो मुझ पे ट्रस्ट करेंगे। तो इन द मीन वाइल जब वो आते हैं, हम थोड़ी गपशप लगाते हैं, बेबी मैं ले लेती हूँ। उसके बाद इन द मीन वाइल बेबी से भी थोड़ी फ्रिक्वेंसी मिलाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है ना। और वो हमें पता चलता जाता है कि ये बेबी हमें टफ टाइम देने वाला है या ये हमारे साथ इजीली चलेगा। अच्छा, ये जो जैसे आपने ये बात की है, क्योंकि मैं भी जब आपके पास लेकर आया अपने बेटे को, तो आपने उसे बड़ा कामली हैंडल कर रही थी, जिस तरीके से आप कर रही थी मैं देख रहा था, और मैं बड़ा कंफर्टेबल हो गया कि कंवल जिस तरीके से कर रही है, ये मतलब ये आम लोगों की तरह नहीं है। ये एक प्रोफेशनली आप हैंडल कर रही थी बच्चों को। तो इसके लिए आपने क्या, मतलब कुछ स्टडी की है, एजुकेशन की है? जब मुझे ये इंस्पिरेशन आई थी, जब मैंने सोचा था ये करूं, तो उसी वक्त फिर मैंने डिसाइड किया था कि ये करना है तो इसको थ्रू प्रॉपर चैनल से करना है। ठीक है। इसकी मैंने ट्रेनिंग ली दुबई में, वर्कशॉप्स की, जिसमें सेफ्टी एंड हैंडलिंग फर्स्ट थी, कि बेबी की हैंडलिंग एंड सेफ्टी। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बीइंग अ मदर मैं उसको कवर कर लेती हूँ, बट फिर भी कि उसको किस तरीके से रैप करना है, कितनी देर तक रैप करना है, आइदर बेबी ब्लू तो नहीं हो रहा, उसकी सांस अच्छी आ रही है, ठीक आ रही है, उसको कहीं ना कहीं कोई चीज़ दब तो नहीं रही, कितनी देर तक रैप रखना है, ओवर हीटेड तो नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें उसकी ट्रेनिंग ली मैंने। और फोटोग्राफी तो ऑब्वियसली अब्बा हैं हमारे, हर वेकेशंस में, छुट्टियों में, हर जगह ले जाके फोकस करवाते थे। तो वो तो पहले से सीखी हुई थी, बट न्यू बॉर्न करने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो कंवल, जैसे आपने बात की कि 5 डेज से 21 डेज के अंदर शूट करवा लेना चाहिए बेबीज़ का, लेकिन क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू दिस पीरियड, आपको पता है आजकल सिजेरियन जो है वो बेबीज़ होते हैं, तो उसके अंदर मदर का जो कंडीशन होती है, आई डोंट थिंक सो इट्स टफ इनफ कि वो आए उसके अंदर। तो वो चैलेंजेस भी आपको फेस तो होते होंगे? बिल्कुल शॉन, बिल्कुल ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और बीइंग अ वुमेन मैं तो बहुत ज़्यादा कंसर्न होती हूँ, क्योंकि हमारी जो मदर्स हैं, एक तो बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव हो गई हैं, बहुत चीज़ों को अडॉप्शन आ गई है, न्यू ट्रेंड्स को अडॉप्शन आ गई हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना एक साथ करना चाहती हैं और बहुत ही ओवरली जो है ना एक्टिव होती हैं। बट ऑब्वियसली ये एक बड़ी चीज़ है कि आपकी डिलीवरी हो गई, उसके बाद आप पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन का भी है, स्लीपलेस नाइट्स भी हैं आपकी, आपको अपने ऊपर ध्यान भी देना है। तो मैं इन सम सॉर्ट में ये देखती हूँ कि मदर जो हैं वो अपना ध्यान छोड़ देती हैं, वो अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ देती हैं। अच्छा, आपने ये देखा है? मैंने ये देखा है और मैंने ये नोट किया, और मेरी ये शिकायत भी है। अच्छा। कि वो अपना ध्यान, अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ देती हैं, अपनी मेंटल हेल्थ, क्योंकि ये वो पीरियड होता है जिसमें अगर वो अपना सही तरीके से ख्याल रख रहे हैं, अपने विटामिन्स लें, अपने थोड़ी मेडिटेशन कर लें, राइट, ऑब्वियसली स्लीप, अपनी स्लीप पैटर्न्स करें, उनके लिए थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम हो कि वो अपनी स्लीप कर सकें पूरी। तो ये चीज़ अगर वो मेंटेन करें तो ये ओवरकम कर सकती हैं, अपनी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी इम्प्रूव कर सकती हैं। क्योंकि अगर इनकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो फिर वो बेबी को भी तो अच्छा हेल्दी रेस कर पाएंगी ना। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि मदर्स आर नॉट फीलिंग वेल, इवन दे डोंट वांट टू गेट देयर शूट डन,
वो कहती है हम कैमरे के सामने नहीं आ रहे, हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। ऑब्वियसली ऐसा होता है क्योंकि वेट भी बढ़ा हुआ होता है बिल्कुल। और एक्सप्रेशन भी वो नहीं होते, और रात को जागने की वजह से डार्क सर्कल्स भी आए हुए होते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि इस टाइम को वो थोड़ा लेजर टाइम की तरह रखें, क्योंकि मैनेज तो करना है ना, बेबी अब आ गया है दुनिया में तो उसको तो मैनेज करना ही है ना। तो अपना लेजर टाइम रखें, थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दें। अगर बेबी को पैम्पर कर लिया है, नहला दिया है, उसको मसाज कर लिया है, तो अपने ऊपर भी तो ध्यान देना चाहिए ना। थोड़े स्किन केयर कर लें, थोड़े बाल शाल ठीक कर लें, कपड़े चेंज कर लें, तो उसमें कुछ नहीं जाता। कुछ नहीं जाता, बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है अच्छा, ना? एक प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि जिनका फर्स्ट टाइम बेबी होता है उनके लिए ये बहुत जो है ना चीज़ अजीब होती है कि बच्चे को नहीं समझ पाते वो। हाँ, बच्चा रो क्यों रहा है, सो बिल्कुल, क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं सो रहा, ये फीड क्यों नहीं मांग रहा, ये मांग रहा है तो बहुत ज़्यादा क्यों मांग रहा है। ये जस्ट देखें, अल्लाह ताला ने ना जो मदर है ना उसमें एक ख़ास इंस्टिंक्ट्स रखी हुई होती हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये एक बॉन्ड बन रहा होता है, ठीक है। न्यू बॉर्न जब पैदा हो गया तो वो अवर्ली चेंज हो रहा है। सही। और आप भी, आप पहले जैसे तो नहीं रहे ना, आप भी चेंज हो गए और बेबी भी चेंज हो रहा है। तो जब ये बॉन्ड डेवलप हो जाता है तो उसके फिर वो मदर समझने लग जाती है। लेकिन उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं। उसमें होता ये है कि आप बेबी अगर रो रहा है, देखें 2 वजह से रोता है, ठीक है। या तो उसे भूख लग रही होती है या उसे कहीं दर्द हो रहा होता है। अच्छा, ठीक है। तो जस्ट कीप एन आई ऑन द साइंस। अगर बेबी मुंह पे हाथ लगा रहा है तो आप ये देखें कि वो भूखा है, ठीक है, ठीक है। और अगर कान में हाथ ऐसे कर रहा है या बहुत चीख चीख के रो रहा है तो माइट भी पॉसिबल उसे गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो या कान में दर्द हो। तो उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती, बस बेबी को पहले एब्जॉर्व करना होता है रो क्यों रहा है ये और क्या चाह रहा है। सही। तो ये है। और ऑब्वियसली स्लीप पैटर्न्स और जो फीडिंग पैटर्न्स हैं उसको फॉलो करना होता है। अगर उसका 2 घंटे का टाइम है, आफ्टर 2 आवर्स उसे फीड देना है, तो वो फिर उस पर रेडी रहें। वो उसको लेजर टाइम ना समझे कि अब ये सो रहा है मैं भी सो जाऊँ, नहीं, उस पर रेडी रहना होता है कि वो ठीक है, उसकी फीड पूरी कर दो, वो नहीं रोएगा। और बच्चा तो वैसे ही बादशाह होता है। हाँ, बेबीज आर द बॉस। सकता है। हाँ, बेबीज आर द बॉसेस, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है। अब हम अगर कोई क्लाइंट मुझसे पूछता है कवल कितने घंटे का शूट है, मैं कहती हूँ यार है तो 1 घंटे का, बट वी नेवर नो। जैसे 1 ईयर का भी बात कर रही हूँ कि अगर 1 ईयर का भी शूट होता है तो होता है 1 घंटे का, बट वी नेवर नो, हो सकता है बेबी मूड खराब कर ले, फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मैं इसको यूं भी देखता हूँ कवल, प्रॉब्लम ये इसलिए भी होता है क्योंकि मदर की, जैसे आपने केयर की बात की, फिर बच्चे की उसमें बात की कि बच्चे को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक इसमें रोल जो है ना वो जॉइंट फैमिली का भी जो है इसमें वो होता है। अब आप समझती हैं क्यों, क्योंकि जॉइंट फैमिली के अंदर जो है ना फिर उस पर सलाह मशवरे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बच्चे को ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। अच्छा, एक तो मदर को वैसे ही वो आपने बताया जैसे कि डिप्रेशन के अंदर है वो, स्ट्रेस में है, फिर स्लीपलेस नाइट्स हैं, और फिर अगर जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनको तो आपको पता है वो मेरे ख्याल से मंथ की छुट्टियां मिलती हैं, मंथ 1.5 महीने की, उसके बाद वो अपनी जॉब वापस स्टार्ट कर देती हैं। तो उसके बाद फिर उन्हें उसको जॉब को रखते हुए भी बच्चों को समझना है, और फिर इतनी सारी चीज़ें, इसका सर नहीं सही बना। हाँ, सबसे पहले मुझे तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता। इसका सर नहीं सही बना रहे, इसको ये कपड़े करो, इसको वो आपने देखे वो बोलते हैं रैप करके वो रस्सी से बांध रहे कि वो लंबा होगा ऐसे, इसकी हाइट अच्छी बनेगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो, और फिर ये ज़्यादातर आती कैसे हैं कि दादी आ गई, जनरेशन फुफ्फो जी सलाह दे रही हैं, नानी सलाह दे रही हैं, खाला पता नहीं कहाँ से आगे पीछे कभी नहीं आई, बच्चे की बार वो भी सलाह देने आ गई है। देखिए, जॉइंट फैमिलीज जो होती है ना वो यूजली इन सम सॉर्ट अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं। अच्छा। अगर देखा जाए तो मेरे पास जो कपल्स आते हैं ना, 90% या 95% कपल्स जो होते हैं ना उसमें केमिस्ट्री नहीं होती। वो एक दूसरे को देखते ही नहीं है। हम बोले ना आप प्लीज आप एक दूसरे को देखिएगा, वो नहीं देखते। अच्छा, ये चैलेंजेस ऐसा है, ये चैलेंजेस होते हैं।
वो नहीं देखते हैं। वो क्यों नहीं देखते? अब इसका वजह ये होती है कि एक तो वो इतना कंफर्टेबल एक दूसरे से नहीं होते, उनकी केमिस्ट्री नहीं होती इतनी ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो उनके ऊपर अफेक्ट कर रहे होते हैं, मदर्स पे भी और फादर्स पे भी। सही। ठीक है, कहीं ना कहीं वो इंटरनली वो चीज़ चल रही होती है। सही। और जॉइंट फैमिली जो होती हैं उसमें हर बंदे का अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो कि फादर्स को ही कन्वे करते हैं। बिल्कुल। कि ठीक है, अब वो फिर उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं। बट लड़कियां प्रोग्रेसिव हैं, वो कहती हैं हमें ये भी चीज़ फॉलो करनी है, हमें ये भी कराना है, लेकिन वहाँ से पीछे से फादर्स को रोका हुआ होता है। कुछ जॉइंट फैमिलीज ऐसी भी होती हैं जो खुद इनकरेज करती हैं कि ठीक है तुम जाओ, जाके शूट कराओ, सब चीज़ें करो, दोनों मिलो जुलो, अकेले लेजर पॉइंट मतलब लेजर टाइम अपना स्पेंड करो। कुछ फैमिलीज ऐसा भी करती हैं, लेकिन ये बहुत रेयर हैं जिनके बारे में नहीं आप बात करती करें। करती हैं अच्छा। करती हैं, काफ़ी हैं भी जो पढ़ी लिखी फैमिलीज होती बिल्कुल हैं। बिल्कुल। लेकिन जो मेजॉरिटी है ना, वो Majority। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं लड़के हमारे। मैंने पेरेंट्स की तरफ से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, और उनको डील ही नहीं करना आ रहा होता है कि किस तरीके से फैमिली को डील करें, बीवी को कैसे संभालें, अम्मा को कैसे संभालें, बच्चे को कैसे संभालें। वो भी छोटे ही होते हैं ना, कोई बड़े तो नहीं होते। तो वो जो उनको समझ में आ रहा होता है वो, मैं तो कहती हूँ एक इंस्टीट्यूट ऐसा होना चाहिए जॉइंट फैमिली। मैं ये बहुत बिल्कुल हाँ, आपकी बात से बिल्कुल एक इंस्टीट्यूट ऐसा होना चाहिए जिसमें लड़कों की ट्रेनिंग हो शादी से पहले, कि भाई आपने किस तरीके से रहना है। क्यों, ये नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि हम कोई ऐसी बात करें कि भाई छुड़वा देंगे, फैमिली तोड़वा देंगे, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन लड़कों को अपर हैंड होना चाहिए, अपर हैंड होना चाहिए। और फिर जैसे क्योंकि वो बड़ी वर्नेबल होती है ना, उसकी बीवी उस वक्त वर्नेबल है ना, मतलब उस वक्त उसकी क्या हालत है, वो उसने अभी बेबी डिलीवर किया है, वो ठीक से चल नहीं पा रही, अगर सिजेरियन है बैठ नहीं पा रही, उठ नहीं पा रही, उस छोटी सी जान की भी जिम्मेदारी उसके ऊपर है, उसको कैरियर भी ज्वाइन करना है, उसको फोटो शूट भी कराना है, उसको पतला भी होना है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत सारे प्रेशर होते हैं, और उसको घर वालों को भी देखना है, आपके साथ आपके घर वालों को। तो लड़के के ऊपर उस वक्त बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो फादर्स होते हैं, फादर्स होते हैं उनके। बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैं तो जॉइंट फैमिली के अंदर तो खैर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा भी है इन अ सेंस के फैमिली सपोर्ट होती है, आपके साथ लोग खड़े होते हैं, खड़े हो जाते हैं। बट लेकिन ये यहाँ पर हमारी केमिस्ट्री हमारी ख़त्म हो जाती है, कुछ केमिस्ट्री नहीं रहती, जो मैंने बाहर मुल्कों में देखा है कि जैसे आपको दुबई का एक्सपीरियंस है ना, बाहर कपल्स लोग दोनों एक दूसरे के लिए होते हैं। बाहर जो कपल्स आते हैं, जब हम उनका शूट कर रहे होते हैं, तो दे आर वेरी मच इनटू देम, एक दूसरे के लिए होते हैं। हाँ, मतलब वो अच्छा लेजर टाइम, अच्छा बॉन्ड जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ मैंने नहीं देखा। यहाँ बस आई थिंक ये वाला रीज़न है, या नहीं बन पाती, या बहुत सारे एक्सटर्नल इश्यूज आ जाते हैं, अब ये नहीं पता। और मैं आपका पेज भी देख रहा था, आपने जो है ना ऐसा कुछ लगाया भी नहीं है पेज के ऊपर। ऐसा कुछ इसलिए नहीं है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो यूजली हमें कह देते हैं कि यार प्लीज़ मत लगाना, हमें परमिशन नहीं थी, हम छुप कर आए हैं, हम शूट नहीं करा सकते थे, हमारे घर वालों को नहीं पता। बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे फैमिली इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से हम नहीं लगा पाते। अच्छा, लेकिन जैसे दुबई की आपने बात की, आपकी वहाँ पे भी एक ब्रांच है, आप बता रही थी कि मेरी सिस्टर्स वहाँ पे जो है रन करती हैं, तो वहाँ पे तो उनके पेजेस पे तो बिल्कुल लग रहा होता है, सब कुछ लगता है। और वो यूजली ऐसा होता है कि वहाँ का और यहाँ का जो समझ लें जो हमारा वो है, क्या कहेंगे आप उसको, कस्टम्स हैं, या हमारे जो बिलीव्स हैं, या हमारा जो कल्चरल डिफरेंस है, हमारा कल्चरल डिफरेंस जो है, उसकी वजह से जो है ना, जो हमारे कपल्स हैं ना, वो बाउंड है, कपल्स बाउंड है। अगर वो चाह भी रहे होते हैं ना कि हाँ कवल ठीक है तुम लगा दो, 2-3 दिन बाद वो कहेंगे नहीं यार प्लीज़ नहीं, डोंट डू दैट। तो ये हो जाता है। अच्छा कवल, क्योंकि
आपके पास एक एक्सपीरियंस है, आप खुद भी एक मदर हैं और आपने मतलब बच्चों के अंदर आपकी एक उनके साथ बॉन्ड बना हुआ है, तो आप पेरेंट्स को क्या ऐसा मतलब गाइड करना चाहते हैं कि किस तरीके से आप पेरेंटिंग को फर्स्ट 10 इयर्स बच्चे के साथ क्या रवैया रखना देखिए, चाहिए? जो 5 ईयर्स जो होते हैं ना शुरू जी, के, मतलब 1 से लेके 5 ईयर, 5 इयर्स, उसमें बेबी का ब्रेन बिल्कुल डेवलप हो चुका होता है। ठीक है, ठीक है, उसमें आपने जो बिलीव्स उसमें डालने थे अच्छा, वो आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आपने उसको अच्छा बुरा सिखाना है, हराम हलाल सिखाना है, वो आ जाता है उसमें। ठीक हो गया, ठीक है, अगर आप किस तरीके से उठते बैठते खाते पीते वो सब चीज़ें वो सीख जाता है, राइट, या उसके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हो जाती है। हो जाती है, ठीक है ना, तो आपको ये चाहिए कि जो 5 ईयर्स हैं बेबी के, वो उसको इम्पोज करके नहीं कराएं। हम्म, आप खुद वैसे बन जाएं जैसे आप चाहते हैं आपके बेबी बने। हम्म, अगर आप चाहते हैं नाइस, बेबी तमीज़ से बात करें तो आप भी तमीज़ से बात करें। अगर बेबी आप चाहते हैं आप जनाब से बात करें तो आप भी आप जनाब से बात करें। आप चाहते हैं मोबाइल स्क्रॉलिंग ना करें हमारा बेबी, तो हाँ, आप भी बुक्स पढ़ें ना। क्या बात, जब आप नहीं बुक्स पढ़ेंगे, जब आप कुछ चीज़ नहीं देंगे बेबी को, तो वो कैसे सीखेगा? बिल्कुल, टीवी से तो नहीं सीखने वाला, या सोशल मीडिया से तो नहीं सीखने वाला, वो तो ऐसे ही सीखेगा ना। ऐसे ही सीखेगा। आप खुद बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मोबाइल हाँ, यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को रोल मना मॉडल है करें ना। आप हाँ, कि रो- नहीं करें, तो ऐसे हाँ, तो हो ही नहीं हो सकता। नहीं सकता। वो तो आप खुद, क्योंकि मैं ये सब उसकी जो लर्निंग है वो आपकी ज़ुबान से नहीं है, आपको वॉच करने वॉच से कर रहा है है। वो, क्योंकि उस वक्त कम्युनिकेशन नहीं होती, बच्चा वो चीज़ अडॉप्ट करता है जो वो देख रहा है, जो क्योंकि उस वक्त आप उसके रोल मॉडल है, वो आपके हाथ में है। हम्म, ठीक है, वो बाहर की इंटरेक्शन नहीं है उसके हम्म, यहाँ। आप फ़ौरन मोबाइल पकड़ा देते हैं उसके हाथ में, क्यों? हम्म, कि तंग कर रहा है, लो ये ले लो मोबाइल मोबाइल देखो। कोको मेलन लगा दो हाँ, उसको। वाई इज़ दैट, वाई इज़ दैट? हम्म, पहली दर्जगाह तो माँ होनी चाहिए ना, तो बिल्कुल, माँ का ही रोल है सबसे बड़ा, कि वो बच्चे को सिखाए, वो चीज़ें उसके अंदर इम्बेड करे, अच्छी वैल्यूज़ दे। जो जो हैबिट्स आप करना चाहते हैं उसके अंदर, वो आप उसके अंदर इंड्यूस करिए, उसका रूटीन बनाएं, उस पर टाइम लगाएं। राइट। अच्छा, और ये बच्चों को जो लगा देते हैं, कार्टून लगा के हाँ। देते हैं, और मैंने अक्सर पेरेंट्स मुझे ये बोलते हैं हम्म। कि ये विदाउट कोको मेलन देखे या कोई भी ऐसे कार्टून देखे बगैर ये खाना नहीं खाते। हाँ, क्यों? क्योंकि अम्मा कोको मेलन नहीं बनती ना, या अब्बा नहीं बनता ना कोको मेलन, इसलिए। क्योंकि पहले पहले तो के ऐसे ज़माने में क्या होता था? कोई कोको मेलन, हाँ, मोबाइल ही नहीं होते थे उनके पास पहले तो। ज़माने में क्या होता था, हमारी अम्मा अब्बा ने कैसे हमें बड़ा किया, बिल्कुल, बातें करते बातें करते, करते स्टोरी रहे, सुनाते सुनाते, बिल्कुल, कुछ खिला रहे हैं या डांट के या जैसे भी जो भी था, हम लोग कितने सेंटर्ड हैं कि हमारे अम्मा अब्बा हैं भाई। बिल्कुल। अब बच्चे सुन ही नहीं होते, बच्चों का नाम ले रहा, बच्चे बस लगे हुए उसमें। अच्छा, एक जो मैंने ये पिछले दिनों एक मैं वीडियो भी देख रहा था, एक बच्चे से माँ ने ऐसे मोबाइल छीना वीडियो देखते हुए, हम्म। और अब वो शॉक्ड कि वो बच्चा चीखा, हाँ, वो रोते रोने हैं, लग गया वो। रोते हैं। यू ड्यूरिंग द शूट ऐसे ही होता है हमारे साथ। हम अगर अच्छा, ये बच्चों को पॉज कर देता है। मैं ये सोचती हूँ सोशल मीडिया जो है ना, ये जिस तरीके से हम वीडियो सिखाते हैं, बच्चे की एक्टिविटी पॉज कर देता है। अगर आपने बेबी को पॉज करवाना हो ना, यूजली हम कभी कभार ये टेक्निक यूज़ करते हैं अपने स्टूडियो में। हमारा 1 ईयर का बेबी है, अब वो नहीं बैठ रहा, ही इज़ अ सुपर हाइपर एक्टिव। ठीक है, वो नहीं बैठ रहा, अब इसको बिठाना है हमने, तो हम कोको मेलन लगा देंगे, वो ये तो पॉज उनकी हो गया। जिंदगी रोकने के लिए ये तो इस्तेमाल हो रहा है। पॉज हो गया ना, वो सब पॉज हो गया। हम्म, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। अच्छी उसकी नहीं है। कॉग्निटिव स्किल्स फिर होंगी, ये नहीं कि वो रुक जाएंगी, होंगी, लेकिन जो स्लो प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग करेंगे। नहीं, जो प्रोग्रामिंग वहाँ से हो रही है उसके हिसाब से होंगी, राइट, 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 बिल्कुल सही। वो नहीं होंगी जो आप वैल्यूज़ देना चाह रहे हो। वो वैल्यूज़ वो होंगी जो कोको मेलन सिखा रहा है उसको, या वो कार्टून सिखा रहा है। अच्छा, इस मामले में आपने ये अक्सर सुना होगा कि कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश करते हैं, जिसके अंदर अगर पाकिस्तान के अंदर अब बात करें तो जैसे हम सुनते हैं बोरी
के बारे में बोली कि अपने बच्चों की कैसे कैसे तरबियत तरबियत करते हैं। करते हैं, फिर हाँ। हम और भी ऐसे आगा खानी कम्युनिटीज़ बहुत हैं, अच्छी उनके करते हैं। उनके नाइट स्कूल्स होते हैं, हम्म, वो बच्चों को मतलब उनने बिल्कुल फोकस्ड किया होता है इस बारे में। हम्म, हम बाहर के मुल्क के बारे में ज़्यादातर हम पढ़ते हैं कि जूइश लोग बहुत मशहूर हैं बहुत, हाँ, एजुकेशन के मामले में, कि वो हाँ, अपने बच्चों को बचपन से सिखाते हैं कि आपने बिजनेस करना है, करना है। आपने एजुकेशन करनी मेमन्स, है। मेमन हमारे यहाँ पे हाँ। कम्युनिटी है, आपने कारोबार करना है हाँ, भाई। शुरू से। शुरू और से। वो बच्चों को लेके जाते हैं ना साथ। हम्म, बच्चों को जो छोटे बच्चे होते होंगे, बिल्कुल। मेरे ख्याल से 13-14 ईयर्स के जो हम्म, बेटे हो जाते हैं उनको साथ लेके साथ जाते लेके हैं, जो जाते भी हैं उनका कारोबार होता है उसमें बिठाते हैं साथ में। और बड़े तो होके हम वो लोग क्यों नहीं करते ऐसा? बिल्कुल। हम क्यों इतने ईज में आ गए हैं और वो टिकटॉक स्क्रॉलिंग में आ गए, क्यों? बच्चे तो आजकल टिकटॉकर्स बने हुए। अच्छा, एक और भी ये बात है कि क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, हम्म, एक अच्छा करियर आपने चूज़ किया। अब मुझे नहीं पता आपने मतलब दिल से किया या आपके पेरेंट्स ने आपको ज़बरदस्ती करवाया, ये तो आप मुझे अभी बताएंगी। लेकिन आप क्या मतलब सलाह देती हैं यंग लड़कियों को कि क्योंकि करियर चूज़ करना आजकल उनके लिए बड़ा बहुत मुश्किल है, क्यों? क्योंकि वो सोशल मीडिया ने इतना इन्फ्लुएंस कर दिया उन्हें कि उनके लिए जो है ना फेमस होना इज़ दी मोस्ट प्रायोरिटी या मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि मेरी कोई वीडियो वायरल चली जाए या ऐसा देखें, पहली बात, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो मेरी अपनी चॉइस थी। ठीक हमारे है। अब्बा ने हमें, हम सब हम्म, बेटियों को ऐसे ही रेस किया है हम्म, कि वैल्यूज़ डाल दी, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद जो तुम्हें परस्यू करना है करो, हम्म, ठीक है। तो वो तो अपनी ही चॉइस थी और वो उस वक्त बड़ी यूनिक चॉइस थी, क्योंकि बहुत कम लड़कियां सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाती बिल्कुल थी, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत। और इट्स क्योंकि मैं कोडर थी, तो इट्स अ काइंड ऑफ आर्ट फॉर मी, तो क्रिएटिविटी। बट जैसे जैसे पेरेंटिंग हुई, जब शादी हो गई, बेबी हो गया, उसके बाद मैंने ये सोचा कि नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउसेस में आपको पता है रात में लेट आना, बिल्कुल लेटिंग बिल्कुल सिटिंग्स, बिल्कुल। और अब तो कोडर की ज़्यादातर लाइफ नाइट। तो कुछ भी नहीं है, हम्म, सबको ही पता है, हम्म, ठीक है ना। मतलब सोशल लाइफ कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो उस वक्त भी मैंने डिसाइड किया कि क्यों नहीं मैं खुद अपने बेबी को रेस करूं, क्योंकि वो टाइम उसका वो था जिस वक्त मुझे टाइम देना चाहिए था उसको। सही। तो मैंने गैप लिया, हम्म, ठीक है। बट इन द मीन वाइल मैं कुछ ना कुछ, क्योंकि वो एक इंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन, एक कुछ ना सेल्फ आइडेंटिटी वो अंदर अंदर थी, क्योंकि वो बिल्कुल। डाली हुई थी, पीछे से प्रोग्रामिंग हुई हुई थी। हम्म, तो साथ साथ मैंने फिर घर में ही योगा क्लासेस, राइट, रैकी, नाइस। मेडिटेशन, ये सब कराई। और बड़ा मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, और मैं लोगों से बड़ी क्लोज हुई उनके इश्यूज से और उससे। फिर खैर बहरहाल वो मतलब हम चेंज कर लिया हमने घर। तो फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, कोविड वगैरह जो आ गया था, जी बिल्कुल ऐसे ही। बड़ा क्लोथिंग बड़ा अच्छा सक्सेसफुल चला, लेकिन वो जो पैशन था ना वो नहीं मिल पा रहा था। हम्म, वो इसी से मिलना था अच्छा, न्यू बॉर्न फोटोग्राफी से। ठीक। तो जब पैशन आप फॉलो करते हैं ना, तो फिर फिर आप सारी पैसों को चीज़ें नहीं हाँ, देखते, फिर आप अपने हाँ, पैशन को देखते हैं, और पैशन, ऑब्वियसली पैशन के साथ पैसा भी आ ही जाता पैसा है आ जाता है। जब आप पैशन फॉलो एक्सीलेंस करते हो और पैशन हो तो पैसा जो है वो खुद ही आता है। हैं। बिल्कुल। सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट तो नहीं, बिल्कुल। सक्सेस जो है ना एक हाँ, लॉन्ग वे है, बिल्कुल चलते जाओ बस बिल्कुल। कंसिस्टेंसी के साथ। नहीं, तो अच्छा जो है। हमारी जो आजकल की यूथ है, वैसे तो अब बहुत लड़कियां बहुत कैरियर ओरिएंटेड हो गई हैं, बड़ी एम्बिशियस हैं। बट ये है कि ऑब्वियसली पेरेंटिंग जो है एक बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। तो फुल टाइम काम है, बेसिकली फुल टाइम जॉब है। हम्म, तो अगर वो गैप देना भी चाह रही हैं तो इन द मीन वाइल कुछ ना कुछ अपना अपना काम करें। एज एंड अब तो इतना एडवांस हो गया है सब कुछ, कोई कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, डिजिटल असिस्टेंट्स बन सकते हैं, वो जो सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है बिल्कुल वो कर बिल्कुल सकते बिल्कुल, हैं। सोशल बहुत मीडिया। सारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज करके वो क्यों नहीं करती हैं लड़कियाँ। बीइंग डिपेंडेंट ऑन समवन ज़्यादा बेहतर है कि इंडिपेंडेंट रहा जाए। तो ये मेरा मैसेज है लड़कियों के लिए। लड़कियों को बहुत शौक होता है कि
जो है बेबी शावर शूट हो और न्यू बॉर्न का शूट हो और उसके वो हाथ उसका क्ले के अंदर उसके रिकॉर्ड हो जाएं, एक मतलब बच्चों की मेमोरीज रखने का शौक होता है। मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरी वाइफ ने मुझे जो है ना वो जब जा रही थी ना डिलीवरी के लिए, तो ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले कह रही मुझे कि आपने जो है ना लाजमी उसका जैसे ही बाहर आएगा ना फर्स्ट मोमेंट वो कैप्चर करना है, कैप्चर करनी है। वीडियो बनानी है, फोटो क्लिक करनी है। तो अब मेरे को ना मेरे माइंड में ये अभी याद था। अब जैसे ही वो नर्स जो है वो बेबी लाई तो मेरी पूरी फैमिली वहाँ पे जमा थी। अब वो बेटा मेरा हुआ है लेकिन पकड़ कौन रहा है, पहले दादा पकड़ रहे हैं, मैं मोमेंट ही कैप्चर करता रह गया उनके। सही बात है। फिर दादी पकड़ी है, फिर नाना आ गए, नानी, खाला, फिर उसके बाद एंड में उनने मुझे पकड़ा दिया। मैंने बोला चले थैंक यू, आपने रियलाइज किया कि जो बाप भी है यहाँ पे। तो ये लड़कियों को बहुत शौक होता है मेमोरीज बिल्कुल कैप्चर बिल्कुल। करने का। तो आपने बात की कि आप कैप्चर करती हैं 5 to 21 डेज के अंदर, बट आप क्या बेबी शावर और फिर उसके बाद मतलब अलग अलग कैटेगरीज होती हैं एज की, उसमें क्या आप करती हैं? देखिए ऐसा होता है कि फर्स्ट तो हमारा न्यू बॉर्न शूट होता है जो 5 से 21 डेज के दरमियान होता है, राइट। ठीक है। बट उसके बाद दूसरा माइलस्टोन्स आता है 6 मंथ पे, ओके। जब बेबी हल्का हल्का बैठने लग जाता है सही। और गिरता है, बैठता है, हंसता है, गिगल्स करता है, मतलब रिस्पॉन्ड करने लगता है, पीकाबू पे बहुत ज़्यादा हंसता है। तो सही। वो एक माइलस्टोन होता है, उसकी फोटोग्राफी होती है। उस पे हम हाफ बर्थडे केक बनवा कर तो उसकी एक पूरी सेशन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो फिर आखिर में होता है 1 ईयर का जो माइलस्टोन है, उसमें फुल बेबी ग्रोन अप हो जाता है, चलने लग जाता है, बातें करने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा डाडा मम्मा कहने लग जाता है, क्रॉलिंग करता है, समझने लगता है। कोई आप चीज़ पकड़ाएं उसको और छुपाएं तो वो आपसे पागल नहीं बनेगा, ले आएगा कि आपने कहाँ छुपाई है, ठीक है। Right. कंफ्यूज नहीं होगा वो, कंफ्यूज नहीं होगा। उसको पता होगा कि फ़ोन कहाँ से सही तरीके से सुनना है। सही। तो ये 1 ईयर का एक्सपीरियंस होता है। और यूजुअली केक स्मैश इसलिए होता है कि हमने पूरा ईयर बेबी को कुछ नहीं खिलाया है, सही। नो सॉल्ट नो शुगर, ठीक है। 1 ईयर पे हम इतना बड़ा केक बेबी के सामने रख देंगे और उसके एक्सप्रेशन नोट करेंगे कि जब वो इतना मीठा खा के कैसा किस तरीके का क्यूटली एक्सप्रेशंस देगा, तोड़ेगा, कैप्चर क्या करते हैं। करेगा। और यूजुअली बेबीज़ जो हैं वो बिल्कुल ही मतलब दीवाने हो जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा। वाह ये क्या मिल गया हमें। सही। तो दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ केक्स। तो इसलिए हम 1 ईयर का केक स्मैश करते हैं। उसके अलावा जो है बस ये 3 सेशंस होते हैं। उसके अलावा फिर ये है कि 2 इयर्स 3 इयर्स वो फिर एक वो फिर एक होता आगे रहता है वो कंटिन्यू वो हाँ करवाना वो चाहे तो तो कोई करवाए। करवाए। लेकिन आपका ये कहना है कि एक जो है प्रेगनेंसी से पहले बेबी शावर हो हाँ गया बेबी और शावर, उसके बाद फिर एक माइलस्टोन जो होता है एक माइलस्टोन, न्यूबॉर्न हो गया, फिर उसके बाद 6 मंथ्स हो 6 गया मंथ्स और हो फिर गया। 1 ईयर, ये ज़रूर ये कैप्चर ज़रूर करना कैप्चर चाहिए। हो क्योंकि यही मोमेंट्स है। उसके बाद ये मोमेंट्स नहीं आएंगे। आप कितना भी बड़ा इवेंट कर लोगे, उस इवेंट में बेबी आपका रोते ही रहेगा। ये पर्सनलाइज शूट आप करवा लोगे तो वो हमेशा याद रहेगा कि हाँ ठीक है हमारे बेबी ने ये किया था। बिल्कुल बिल्कुल। पुराने वक्तों में तो मैं देखता हूँ माँ बाप ने पता नहीं कैसी पिक्चरें ली होती हैं, बच्चा कुछ और कर रहा है, वो कर नंगा रहा, घूम रहा है, उसकी हाँ पिक्चर ले ली। वो ले बड़ा ली, हो गया कहते यार ये क्या क्या किया है आपने मेरे साथ, ये कोई पिक्चर लिया आपने। पतीलों के साथ। और हम उन्हें दिखाते हैं ये देखिए ये आपकी जो है मेमोरी। अच्छा, अब जो ये वाली जनरेशन है, जब से हमने ये ट्रेंड शुरू किया है, जी हम जी। अक्सर बात भी करते हैं कि जब ये बच्चे बड़े होंगे तो क्योंकि ये इन ख़ानदानों में फर्स्ट टाइम जो ट्रेंड पड़ा है, जो क्योंकि जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनमें वो सब फर्स्ट टाइम ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी जनरेशन्स में फ़र्स्ट टाइम न्यूबॉर्न शूट करवाया। तो वो जब बड़े होंगे ना तो कम से कम याद करेंगे कि इन्होंने हमारा शूट किया था। बिल्कुल तो ये मुझे बड़ा उस पर प्राउड फील होता है कि आई एम द पार्ट ऑफ देयर प्रेशियस मोमेंट। ये बहुत अच्छी आपने बात कही। अच्छा, तो आपका ऐसा कौन सा मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट है इस सारी एक्सपीरियंस के अंदर?
शॉन, मैं बताऊँ आपको, मेमोरेबल भी है और वेरी इमोशनल एक्सपीरियंस भी है। एक मेरे पास कपल आया था आफ्टर 20 इयर्स ऑफ मैरिज, यूके से आए थे वो यहाँ पर। ठीक है। उन्होंने एधी से आकर बेबी अडॉप्ट किया था, ठीक है। और वो बेबी इतनी बुरी कंडीशन में थी, मतलब जहाँ से वो आई थी, यानी अपने जो रियल जो उसके पेरेंट्स थे, उसको पूरा एक्जिमा हुआ था, दाने थे उसके पूरे जिस्म पर, ठीक है। मैल न्यूट्रिशन हुई थी उसको, डिहाइड्रेटेड बेबी था, और बहुत ज़्यादा उसको मोशन और डायरिया सब चीज़ें थी। बट जब उस कपल ने मुझसे वहाँ आने से पहले ही शूट बुक कराया हुआ था, तो उन्होंने मुझसे शेयर किया और मुझे वो तस्वीरें दिखाई, तो आई एम अबाउट टू क्राई कि यार ऐसा भी है। और फिर मैं कहती थी ये यार पता नहीं इन्होंने अडॉप्ट तो कर लिया, आई डोंट नो बच्चे को अल्लाह ने ज़िंदगी दी है या नहीं दी है, लेकिन वो मेरी आंखों के सामने, क्योंकि वो बड़ा ही वीक हो गई थी बेबी ना, तो वो मेरे आंखों के सामने उस 2-3 मंथ्स के स्पैम में अल्लाह ने उस बच्चे को दोबारा ज़िंदगी दी। उन लोगों ने इतनी मेहनत करी उसको, डॉक्टर्स के पास ले जा के उसकी इतनी खिदमत करी कि मेरा इस बात पे फर्म बिलीव हो गया कि सिर्फ पैदा करने से ही पेरेंट्स नहीं बन जाते। पेरेंट्स आप बनते हैं जज्बे से। आपके अंदर वो जज्बा हो, वो मोहब्बत हो, तो फिर आप पेरेंट्स बन सकते हैं। किसी नई जिंदगी, किसी और का बच्चा, वो आपका बच्चा तो नहीं। पहले मैं सोचती थी ये लोग कैसे अडॉप्ट करें, क्या प्यार देंगे इनको, क्या प्यार आएगा, तो लेकिन और उनका पहले कोई बच्चा नहीं था। मतलब मुझे जब उन्होंने मैं ऐसा सोचती थी, जो उन्होंने मेरा गलत साबित किया, मतलब मेरी जो थिंकिंग प्रोसेस था वो 360 डिग्री चेंज हो गया। आई वॉज़ वेरी टच्ड कि वो इस तरीके से, और फिर वो उस बेबी को वहाँ ले गए, फिर हर महीने उसकी वहाँ खुद फ़ोटो शूट करके सेटअप लगा के, क्योंकि वहाँ बहुत महंगा होता है, वो सेटअप लगा के फिर मुझे तस्वीरें भेजते हैं। बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई अब उनसे, लेकिन लाइक मुझे बहुत बहुत टच फील होता है जब भी मैं तस्वीर देखती हूँ, मैं बड़ी इमोशनल हो जाती हूँ उससे। और आपका तो मैंने देखा है काफ़ी अच्छा कनेक्शन बन जाता है क्लाइंट के साथ, और ख़ासकर लड़कियों के साथ जी। फिर आपके साथ शेयर भी करती हैं, अपने दुखड़े भी शेयर कर रही होती हैं। बिल्कुल, वो आपने एक मुझे बताया था एक्सपीरियंस के शॉन में एक बड़ी रेयर चीज़ होती है हमारे उसके अंदर, लेकिन वो अगर अक्सर मैं किसी लड़की से पूछ लूँ कि यार फैमिली मतलब ये क्या है, तो वो कभी कभी तो रो भी पड़ती हैं, बताती हैं हमें ये प्रॉब्लम्स हैं। वो इसलिए शॉन ऐसा होता है ना कि जो देखें जो कपल्स आते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है बड़े लोनलीनेस का शिकार हैं वो लोग। मतलब है फैमिली सिस्टम से सब कुछ रह रहे हैं, लेकिन जहाँ तक अपनी थॉट्स शेयर करनी है, तो कोई उनके लिए ट्रस्टेड बंदा नहीं है जिससे वो अपनी थॉट्स शेयर करेंगे। मैं थोड़ा क्योंकि मैं उनसे बातचीत करती हूँ, मुझे एक ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, क्योंकि मैंने उनका बेबी पकड़ना है, उनसे बात करनी है, वो कैसे करेंगे, मुझ पे ट्रस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो जब मैं उनसे बातचीत करती हूँ, इन द मीन वाइल वो 3 से 4-5 घंटे हमारे साथ गुजारे होते हैं, तो वो मुझे अपना हमदर्द समझ के बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, जिससे वो हल्के फुल्के हो जाते हैं। और तो कुछ नहीं होता, शेयरिंग करने से क्या होता है, क्या मैं किसी को बता दूंगी या मैं कोई उनका प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, बस इस जस्ट दैट उन्हें कोई शोल्डर चाहिए होता है कि जिस पे वो सर रख के थोड़ा सा अपने आप को हल्का कर लें। अच्छा, तो साथ ही साथ फिर काउंसलिंग भी हो रही होती है। हाँ, हो जाती है सम सॉर्ट ऑफ। कुछ क्लाइंट्स तो ऐसे होते हैं कि दे आर नॉट विलिंग टू गो होम बैक। हाँ, हमें 12 भी बज जाते हैं, वो कहते हैं हमें फलानी जगह जाना था लेकिन हमने कैंसिल कर दिया तुम्हारे साथ बैठे हुए। अच्छा, तो ये अल्लाह की ब्लेसिंग है कि लोग जो है इतना कनेक्ट हो जाते हैं, इतनी बात कर लेते हैं, जबकि ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है, लेकिन आई एम ब्लेस्ड। नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा कवल आपके साथ सारे आपके एक्सपीरियंसेस सुनकर, और द वे आपने इस फील्ड को चूज़ किया। मैं देख सकता हूँ कि ये वाकई में पैशन प्रोजेक्ट है आपका, और आप पैशनेटली इसको करती हैं,
और जो आपने सलाह मशवरात दिए न्यूबॉर्न्स के लिए, आप पेरेंट्स के लिए, आई एम ग्लैड कि आप आई और आपने हमारे पॉडकास्ट में ये टॉपिक को शेयर किया। तो थैंक यू कवल फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस पॉडकास्ट। आई नो आपने बड़े बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला है अपने। नहीं, थैंक यू शॉन सो मच, आपने बुलाया थॉट शेयर करने का। मेरा थोड़ा सा जो था कि मुझे कुछ मैसेजेस देने थे, कुछ बोलना था, उसका आपने मुझे मौका दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Kaval. Thank you for watching the entire podcast. मैं चाहता हूँ कि आप जो वीडियोस आपको पसंद आती हैं आप उन्हें लाइक करें, उन पे कमेंट्स करें, और अगर आपको पसंद आए तो डू शेयर विद अदर्स। इसी तरीके से हमें सपोर्ट करें ताकि हम अच्छे नए नए गेस्ट को अपने पॉडकास्ट के ऊपर लेकर आएँ और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करें जिन पर आम बात नहीं होती। तो थैंक यू एंड डू कीप वाचिंग अस। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, और जो भी हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं, खासकर यूट्यूब के ऊपर आप हमें सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।